हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। प्रियो, आइए हम अपने प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में आते हैं और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते हैं, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में उसने हमें आनंदित और मगन किया है। हम विश्वास करते हैं प्रियो कि आज आप अपने घरों में इस समय जब इस आराधना में हमारे साथ जुड़ेंगे तो प्रभु एक बड़े छुटकारे को और एक बड़ी चंगाई को आपको देने वाला है। हम वचन के साथ इस सभा को शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ प्रियो। भजन संहिता 103 उसका 19वें पद से लेकर 22वें वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रियो। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलोइयों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। हम अपने प्रभु परमेश्वर को इस समय धन्यवाद करते हैं कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, प्रभु ने आज का दिन बनाया और इस दिन में हमें एक सबको एकत्रित किया ताकि हम अपने जीवित पिता को, जिसने हमें उस अंधकार से निकालकर उसकी ज्योति में लाकर रखा, हम उसके किए हुए कामों को स्मरण कर सकें और उसको धन्यवाद दे सके प्रियो। क्योंकि इसके अलावा प्रभु परमेश्वर हमसे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये एक बात है जो हम अपने पिता को दे सकते हैं, उसके बच्चे जो उसके छुड़ाए हुए हैं और उसके कहलाए गए हैं पिता। ये प्रभु ने अपनी उस बड़ी दया के द्वारा हमारे जीवन में किया। आइए हम प्रभु की, परमेश्वर की, अपने पिता की आराधना और स्तुति करें और उसको धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करते हुए उसके भवन में उसकी प्रशंसा करें। आइए प्रियो, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। यस लॉर्ड, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो वरदान, वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार, ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता यहोवा, आपकी दया, आपकी भलाई, आपकी करुणा सदा की है मेरे पिता परमेश्वर। आपके बड़े प्रेम के लिए अब्बा हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। आज इस सुंदर दिन के लिए आपने हम सबको, आपके बच्चों को एकत्रित किया, आपके भवन में लाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी स्तुति आराधना कर सके पिता। आपके दिए गए अनुग्रह के लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें ये अनंत जीवन दिया पिता परमेश्वर। हम जो भूले भटके थे, आपने हमें आपकी राह पर लेकर आए। आपके पुत्र के पूरे किए गए काम के द्वारा जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया, हम छुड़ाए गए, धोए गए और उसके बहुमूल्य लहू से, उस पवित्र लहू से मोल लिए गए और आपके राज्य में लाकर रखे गए पिता परमेश्वर। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस सुबह में प्रभु, इस दिन में हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका पाखरू हर एक को छुए पिता परमेश्वर, हर एक को रिहा करे, हर एक तरह के बंधन से चंगाई दे पिता परमेश्वर। जैसे ही आपके बच्चे आपकी आराधना करने प्रभु, आपकी स्तुति करे, आपके भजन गाए प्रभु, आपका पाखरू छुए प्रभु और हम सबको आज़ाद करे हर एक बंधन से पिता। हम विश्वास करते हैं ये आपकी इच्छा है प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु कहते हैं कि जब कभी हम आपकी इच्छा के मुताबिक कुछ मांगते हैं पिता, तो प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छा है मेरे पिता परमेश्वर कि आपके बच्चे तंदुरुस्ती में रहे, चंगाई में रहे, आशीषित रहे पिता परमेश्वर, और एक भलाई का कारण बने लोगों के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम आगे का समय पिता आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। पाखरू आप नियंत्रण ले, हर बातों को सिद्ध करे, हर एक मन से बात करे, और आज जो आने वाला वचन है वो हमारे मनों को भेदे और हमें समझाए, हमें वो मार्ग पर लेकर चले जो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आपका वचन हमारे जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फल को लाने पाए पिता परमेश्वर। हम इसी विश्वास से इस आराधना को, इस समय को शुरुआत करते हैं प्रभु। आगे के समय को भी आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले
प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यस लॉर्ड। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। इस गीत के बोल है प्रियो कि मैं जहां हूं, हम जहां कहीं भी हैं, ये उस परमेश्वर की योजना है। ये उस परमेश्वर की इच्छा थी कि हम सब एक साथ आए, हम एक साथ जोड़े जाए। हम अलग अलग देशों से हो सकते हैं, अलग अलग राष्ट्रों से हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ हो सकते हैं, पर उस परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जो सृष्टि करता है, उसकी योजना थी कि हम सही समय पर उसके पुत्र के द्वारा एकत्रित किए जाएं और उसकी महिमा का पात्र बने। हम इस गीत के द्वारा हमारे परमेश्वर की उस बड़ी योजना के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और उसे स्मरण करते हैं और उसको कहते हैं, प्रभु यस, ये तेरी योजना थी कि मैं यहाँ हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड।
जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। यस लॉर्ड, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। अटल तेरे वादों पे ना कोई शस्त्र रोकेगा, ना मुझे मंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। यस लॉर्ड, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। यस लॉर्ड, ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे हम रहे सदा यीशुआ।
तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। यस लॉर्ड, आपकी मर्जी नहीं प्रभु, ये तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। एक बार फिर, तेरी मर्जी यीशु मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में हानि और नाश की नहीं प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने अपने वचन में कहा कि मेरी भलाई, मेरी जो मर्जी है, मेरी जो इच्छा है वो तेरे जीवन के प्रति भलाई की और अच्छे भविष्य की है पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपकी मर्जी, आपकी जो इच्छा है प्रभु वो हमारे लिए भलाई की है और एक उज्जवल भविष्य की है प्रभु। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे इन गीतों के द्वारा, हमारे मनों के द्वारा जो हमने आपको आराधना की, फोटो को खोलकर प्रभु आपसे स्तुति की प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य पिता परमेश्वर। प्रभु आने वाले समय को हम आपके हाथ में देते हैं। आज आपका पवित्र वचन हम सबसे बात करे और हम एक सही दिशा में आने के लिए मदद करे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमें जगत की ज्योति करके ठहराया प्रभु, और आपने हमें ठहराया ताकि हम उन लोगों के लिए जो अंधकार में है प्रकाश बनकर जाने पाए और चमकने पाए प्रभु, ताकि वह हमारी भले कामों को देखकर पिता, हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपका अभिषेक आपके हर एक बच्चे के साथ है पिता परमेश्वर। आगे की सभा, आगे का समय प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, और आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके उस महान प्रेम के लिए पिता हम आपका गोड़ी गोड़ी धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों का नियंत्रण प्रभु आप ले। इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे प्यारे उद्धारक यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। Father, we thank you for your awesome is a word among us. पिता हम धन्यवाद देते कि तेरा अद्भुत वचन हमारे बीच में है। Thank you, church. धन्यवाद कलीसिया। Thank you, every spirit that is listening to your word, Lord. और धन्यवाद हर एक आत्मा परमेश्वर जो तेरे वचन को सुन रही है। Thank you, Lord. We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the knowledge of God. परमेश्वर हर एक तेरे वचनों के विरुद्ध, तेरे ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली बातों को तेरे वचनों के अधिकार में नीचे लाते, खंडन करते हैं। We, Lord, sanctify our ears with your precious blood. परमेश्वर तेरे बहुमूल्य लहू से हमारे कानों को शुद्ध कर। And even as your word comes, would accomplish what it has to purpose. जो तेरा वचन आता है वो उसके मकसद को पूरा करने पाए। Thank you for your word. Awesome is your word among us, और God. धन्यवाद तेरे वचनों के लिए जो अद्भुत है तेरा वचन We are हमारे nothing बीच में। before you, Lord. और हम आपके सामने कुछ भी नहीं है You are प्रभु। marvelous, you're great God among और आप us. अद्भुत है, आप महान परमेश्वर है। You do wonders, Lord, और तू अद्भुत कार्य that we करता है cannot think and imagine, जो Lord. हम कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। Thank you, Holy Spirit, the God of now, और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है, that you are wonder working in our midst. और जो अद्भुत काम करने वाला हमारे बीच You में है। miraculously touch every spirit that hears your word. और चमत्कारिक रूप से हर एक आत्मा को स्पर्श करते तेरे वचनों को And you सुनते bring हैं। all glory to और Jesus. सारी महिमा यीशु को देते हैं। We thank you because you are an awesome God among us. और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अद्भुत परमेश्वर है हमारे मध्य में। Thank you, Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है। You bring all glory to Jesus. सारी महिमा यीशु को You लाना। take control. और तू नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
Genesis 3 verse 14 says, और उत्पत्ति 3 उसका 14 वचन कहता है, So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals, and you will crawl on your belly, and you will eat the dust all the days of your life. और तब यहोवा ने परमेश्वर सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है, तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord cursed the devil. और परमेश्वर ने शैतान को श्राप किया, The enemy is already cursed. और जो शत्रु है वो पहले से ही श्रापित है। And verse 15 says, And I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. और 15 वचन कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। So your enemy, our enemy is eternally cursed. और आपका जो शत्रु है वो कायम स्वरूपी रीति से Right शापित है, from the Garden of Eden. और अदन की वाटिका से ही। Just as you are eternally blessed. और जैसे आप अनंत कालीन के लिए आशीर्वादित है, Say, I am eternally blessed. और कहे कि मैं अनंत काल के लिए आशीर्वादित हूँ। So life in Christ is a full of blessings. जो मसीह में जो जीवन है वो पूर्ण रीति से आशीष का जीवन But है, life in Satan, if you live in sin, is full of curses. लेकिन जो शैतान में जो जीवन है वो पूरी रीति से श्राप का जीवन है, Is a life of curse. और ये एक श्राप का जीवन है। So curse on Satan. और जो श्राप जो शैतान के ऊपर जो श्राप है, Curse on Satan differs from the curse on man. और जो मनुष्य के ऊपर है और जो शैतान के ऊपर श्राप है वो अलग है। The first word God gave, man heard from God, was a blessing. और जो पहला शब्द परमेश्वर से मनुष्य ने सुना वो एक आशीष का था। God said, Be fruitful and multiply. He blessed Adam and Eve. और परमेश्वर ने कहा कि बहुगुणित हो और फलवंत हो, उसने आदम और हवा को आशीष किया। The first word the serpent heard from God was a curse. और जो पहला शब्द सर्प ने परमेश्वर की ओर से सुना वो श्राप था। God never cursed man gladly, और परमेश्वर ने आनंदी रूप से मनुष्य को श्राप नहीं दिया, but he is full of wrath against Satan, लेकिन उसने पूरे क्रोध से शैतान को श्राप किया। who brings curse on this his cherished humanity. और जो मनुष्य के ऊपर जो एक श्राप को लेके आता है, Who brings curse on his cherished humanity. और उसकी जो मानवता है, जो मनुष्य जाति है, उसके ऊपर कौन कर्ज श्राप ला सकता है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See, God never curses man gladly, और परमेश्वर जो है वो मनुष्य को आनंदी रूप से कभी श्रापित नहीं करता है, but God is fully wroth against Satan, लेकिन परमेश्वर जो है वो पूरी रीति से क्रोधित है शैतान के प्रति। who brings curse on the cherished. और कौन Who उन bring- आशीर्वादित के ऊपर में श्राप ला सकता है? Who brings curse on his cherished humanity. और उसके जो आशीर्वादित जो मानवता है या फिर जो मनुष्य जाति है उनके ऊपर कौन पाप को ला सकता है? The curse was on the serpent was unlimited, और जो सर्प के ऊपर जो श्राप था वो असीमित था, but whereas the curse on man is limited. लेकिन मनुष्य के ऊपर जो श्राप था वो एक सीमित था। Curse for a limited time. और जो एक श्राप था जो एक समय, एक कालावधि के लिए। God made provision to redeem his human और from the curse. परमेश्वर ने मानव जाति को उस श्राप से छुड़ाने के लिए उपलब्धि भी करवाई, But nothing was done to cause the curse on the devil. लेकिन जो शैतान के ऊपर जो श्राप था उसके लिए कुछ नहीं किया गया। Hallelujah. Hallelujah. That means God brought Jesus for us. इसका मतलब परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए लेके आया। Jesus died on the cross for us. और यीशु कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरा। He resurrected, that's why the curse is gone from us. और वो पुनरुत्थानित हुआ इसलिए हमारे ऊपर से श्राप निकल गया। Say, I am blessed. और कहे कि मैं आशीर्वादित हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now we see the curse, Satan is cursed above all. और अभी हम देखते हैं कि जो शैतान है उसको सबसे ऊपर श्राप दिया गया है। The curse on Satan is very severe. और जो
शैतान के ऊपर जो श्राप है वो बहुत ही भयानक है and gives hope for the new creation. और ये जो है वो एक नई सृष्टि के लिए एक आशा को दिलाता है। हाँ, 2 Corinthians 5:17, it gives hope for the new creation. और जो दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. और इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी है। The day you accepted Christ, the day you repent and you believed in Jesus, you believed that he rose again on the third day. और जिस दिन आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आप विश्वास करते कि वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, The day, that is the time the Holy Spirit has put a seal on और you. उसी दिन उसी समय पवित्र आत्मा की मुहर आपके ऊपर लगाई गई Say, है। I am a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become और new. कहें कि मैं नई सृष्टि हूँ और पुरानी बातें बीत गई है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Satan is cursed above all living creatures. और शैतान सारे जीवितों में से बहुत ज्यादा शापित है। So your enemy is cursed on this planet. और आपका जो शत्रु है वो इस धरती पर शापित है। You are the most blessed person in Christ. और आप सबसे आशीर्वादित व्यक्ति है मसीह में। How can the cursed ever overcome the blessed? और कैसे एक श्राप जो है वो आशीर्वादित लोगों के ऊपर हावी हो सकता है? Hallelujah. How हालेलुया। can the curse? और किस रीति से, कैसे, How can the cursed ever overcome the blessed? और कैसे एक आशीर्वादित के ऊपर पाप श्राप आ सकता है? So when you accept Christ, there is no curse for you. और All the इसलिए curse is gone. जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो श्राप निकल चुका है। Jesus has taken all the curse. और यीशु ने सारे श्राप को ले लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Every time you think about the devil, और हर समय जब आप शैतान के बारे में सोचते हैं think of him as he is extremely cursed. और सोचिए by- इस तरह से कि वो पूर्ण रीति से शापित किया गया हाँ, है by God Almighty. और परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर के द्वारा। So that is why when you think of the devil, you should think he's utterly cursed by the God और Almighty. इसलिए जब आप शैतान के बारे में सोचते हैं तो आपको सोचना है कि वो पूर्ण रीति से शापित है परमेश्वर के द्वारा। You know, when God cursed the devil, he went on his belly. और जब परमेश्वर ने शैतान को श्राप किया तो वो अपने पेट के बल चला। हाँ, Isaiah 14. और यशायाह उसका 14, The serpent shall go on his belly. और जो सर्प है वो अपने पैर से चला करेगा। See the pitiable plight of the lowest position of the serpent who once craved to ascend above the throne of God. और देखिए कि किस प्रकार की एक दयनीय अवस्था है इस शैतान की जो एक बार परमेश्वर के सिंहासन के पास था। You know, Satan used to say in Isaiah 14 verse 13, you said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost height of the sacred mountain. और जो शैतान है वो वचन लिखा गया है उसके बारे में कि तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभी सभा के पर्वत पर विराजूंगा। Satan was thinking once upon a time he would be above the throne of God. और शैतान एक समय में सोच रहा था कि वो परमेश्वर के सिंहासन के भी ऊपर जाऊंगा। Verse 14 says, Satan said, I will ascend above the clouds of the top of the clouds. और 14 वचन में कहते हैं कि वो मेघों से सबसे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। I will make myself like the Most High. Most High is who? और God. मैं प्रथम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा जो परमेश्वर के तरह। Till today, Satan cannot be like the Most High और God. आज तक शैतान कभी भी परमेश्वर परम प्रधान के That is why अनुसार God नहीं cursed हुआ। him and put him on his belly. इसलिए परमेश्वर ने उसको श्राप दिया और वो पेट पर चला। But you, the new creation, लेकिन आप एक नई सृष्टि है walk tall in the heavenly realms. और जो कुछ स्वर्गीय स्थानों में हैं, हाँ, like a mighty prince. और जो एक सामर्थी एक प्रिंस के अनुसार, हाँ, you walk highly. और आप एक बहुत ही
The new creation has all the power. और We, जो the नई new सृष्टि है, उनके creation. पास सारी सामर्थ है। Every time you address Satan, you have to look down. और हर समय जब आप शैतान का उल्लेख करते हैं तो आपको नीचे उसको दिखाना है। हाँ, every time you address Satan, you have to look down because he's down at और his belly. शैतान को आपको नीचे दिखाना है क्योंकि वो नीचा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. After all, he is under your feet. और सभी बातों के बाद वो आपके पैरों के नीचे है। हाँ, he is under your feet. वो आपके Amen. पैरों के नीचे है। Ephesians 1 verse 20 to 21. और इफिसी की पत्री 1 What is the verse? 20 और 21 वचन। Hallelujah. Once which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. और 20 वचन में लिखा है कि जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जो जिया बैठाया You है। know, Christ went down when after crucifixion, he went down. और उसका कलवरी क्रूस पर मृत्यु के बाद वो नीचे चला गया And he took the keys of life and death. और उसने जीवन और मृत्यु की कुंजिया को लिया। And then verse 21 says, और फिर 21 आयत कहती है he far above all rule and authority, power and dominion, every title that can be given, not only in this present age, but also in the one to come. और आने वाले और सिर्फ ये नहीं लेकिन आने वाले समय में भी सारी अधिकार सारी सामर्थ सारी प्रभुता उसे दी जाएगी। Hallelujah. Christ died, that's why we have all the और authority. मसीह मरा इसलिए हमारे पास पूरा Christ अधिकार है। resurrected and he gave us the rule and authority and power and और dominion. मसीह पुनरुत्थानित हुआ और उसने हमें अधिकार दिया है हमें प्रभुता दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Which is that can be given not only in this present age, but the one to come. और जो सिर्फ इस युग में नहीं दिया जाए लेकिन आने वाले युग में भी दिया जाएगा। Now we see what is the detestable menu of the cursed, enemy और अभी cursed. अब हम देखते हैं कि जो श्राप है जो मनुष्य का बीच में का उसका क्या 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 बातें हैं। नहीं, detestable menu of the devil, of the Satan. और जो शैतान का जो मेनू है उसके बारे में हम देखते हैं खाना खाना और जो खाना है उसके बारे में। Hallelujah. You have to see the detestable menu of your enemy. और आपके जो शत्रु है उसका खाना क्या है वो बातों को आपको देखना है। You know, Genesis 3:14 says, और उत्पत्ति 3:14 वचन कहता so है the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly and you will eat the dust all the days of your life. और 14 वचन में परमेश्वर ने उससे कहा कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने यह जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। That's why God cursed him and made him crawl on his belly. और परमेश्वर ने उसको शापित किया और उसको पेट के बल चल नहीं दिया। First उसको। there were legs on snakes, but now there is no leg. पहले उनको पैर थे लेकिन अभी सर्प को कोई पैर नहीं है। Yeah, they walk on their stomach. और वे अपने पेट के बल चला करते हैं अभी। Hallelujah. Hallelujah. And what is their menu? They will eat the dust all the days of और their वो life. क्या खाते हैं वो पूरे जीवन भर मिट्टी चाटते हैं। You shall eat the days, all the days of your life. और तू अपने पूरे जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। Not a day or a month, और सिर्फ एक महीना या कुछ दिन के लिए नहीं but forever till eternity. लेकिन हमेशा अनंत काल के लिए। It symbolizes the uttermost humility, defeat of your adversary, the devil. और ये दिखाता है कि किस रीति से आपका जो अंतिम जो शत्रु है उसको किस रीति से हराया गया है। He can only feed on those who walk in the flesh, और वो उनको ही सिर्फ खिला सकता है जो एक शरीर के अनुसार चलते हैं which is formed from the dust. और जो मिट्टी से बनाया गया है। The flesh, he can feed only this flesh, और which जो- is formed from dust. और जो इस शरीर को जो मिट्टी से बना गया है उसको भी वो खा सकता है। Hallelujah. Hallelujah. But if you walk in the spirit, लेकिन अगर आप आत्मा में चलते हैं Satan has absolutely no access
और to it, शैतान की to कोई you. भी पहुंच आपके पास नहीं है। So you walk in the spirit. Remind क्या yourself. आप आत्मा में चलते Yes, हैं remind yourself, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. और अपने खुद को याद दिलाई कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा में चलता हूँ। Hallelujah. If you walk Hallelujah. in the spirit, Satan has no ability, absolutely no access to you at all. और अगर आप आत्मा में चलते हैं तो पूर्ण रीति से शैतान की कोई भी पहुंच आपके पास नहीं है। Galatians 5:16. और गलीती की किताब 5:16 वचन। Galatians 5. So I say, Paul says, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. और 5 उसका 16 वचन में लिखा है कि पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। So live in the Spirit. और आत्मा में चलो। When you live in the Spirit, you will always accomplish what God wants you to और accomplish. जब आत्मा में चलते हैं आप तो हमेशा उन बातों को पूरी करते हैं जो परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है। You know, there's a verse saying, it is no longer I who liveth, but it is Christ that liveth in me. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं नहीं लेकिन परमेश्वर मसीह मेरे अंदर जीवित है। Galatians, in Galatians it is written. और गलीती की किताब में लिखा So गया है। remind that, see, it is no longer I who liveth, but it is Christ that liveth in me. I am a spirit. और मैं नहीं लेकिन मसीह मेरे अंदर जीवित है और मैं एक आत्मा हूँ। Satan does not see you, he sees Jesus in you. और शैतान आपको नहीं देखता लेकिन आप में वो मसीह को देखता Now है। we see the destroying seed of the devil. और हम अब देखते हैं कि जो नाश होने वाला जो शैतान का जो बीज है उसके बारे The में। war between you and the serpent was declared by the captain of the army of the Lord himself. और जो युद्ध है जो शैतान के वंश के बीच में और मनुष्य के वंश के बीच में जो है वो घोषित किया गया है उस सेनाओं के यहोवा के द्वारा। Hallelujah. God Hallelujah. himself put an enmity और परमेश्वर ने खुद उस शत्रुता को रखा between the woman and the serpent. और जो स्त्री और सर्प के बीच में Between the serpent and the woman. और सर्प और स्त्री के बीच में। That's why till today, you know, Satan only attacks woman more. और इसलिए आज भी आप देखते हैं कि जो शैतान है वो ज्यादातर महिलाओं पर आक्रमण करता है। Hallelujah. And the woman, his seed and her seed. और जो स्त्री का वंश और उसका वंश He attacks only that thing. और सिर्फ वो वहीं पे आक्रमण करता है। Hallelujah. But if you live in the Spirit, God, you will become an लेकिन overcomer. अगर आप आत्मा में जीते हैं तो आप जयवंत बनोगे। Hallelujah. 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 Satan Hallelujah. used a woman to defeat God's plan. और शैतान ने स्त्री का इस्तेमाल किया परमेश्वर की योजना को हराने के लिए। But God took a woman लेकिन परमेश्वर ने उस स्त्री को लिया to bring forth his seed to destroy the devil's plan. और उसका वंश को लाने के लिए ताकि वो शैतान के योजना को खत्म कर सके। Isaiah 7 verse 14 says, और यशायाह की किताब में लिखा Isaiah गया the है man who prophesied. और यशायाह ने भविष्यवाणी की He writes more about Satan. और वो ज्यादातर शैतान के बारे में लिखता है। You should read the chapters of Isaiah. और आपको सभी यशायाह की किताब A के अध्याय को a पढ़ना great होगा prophet of God. और परमेश्वर के नबियों को पढ़िए। And it says, and therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. इस कारण पर प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगा। Isaiah prophesied. और यशायाह ने भविष्यवाणी की। It is about Mary. और ये मरियम के बारे में थी And it happened in the New और Testament. ये नए नियम में हो चुकी है। Matthew, Mark, Luke and John. और मत्ती, मार्क, लूक की किताब में हम देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Out of all the women, the Virgin Mary was taken to give birth to और सारी स्त्रियों में से जो कुंवारी मरियम है उसको चुना गया था बर्थ के लिए। and he was a son called Emmanuel, God with us, God with us. और उसका जो पुत्र कहलाएगा जो इमैनुअल, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे संग है। Hallelujah. Hallelujah. So God will use the woman to
that offspring till today is working through us. और जो परमेश्वर ने स्त्री को इस्तेमाल किया था वो आज भी ये चीजें हम Till देखते हैं eternity, till eternity. और अंत काल तक ये होगा Once and for all. और एक बार सभी के That's लिए why Jesus came through Mary. इसलिए यीशु मरियम के द्वारा आया Hallelujah. Hallelujah. God uses the enemy's weapon also to destroy him, as David used Goliath's sword to cut his head. और जो परमेश्वर है वो शत्रु के ही हथियार का इस्तेमाल कर कर उसको खात्मा करता है One- जैसे दाऊद ने किया था 1 Samuel 17 verse 51. और पहला सैमुअल उसका 17 अध्याय उसका 51 वचन You know, David ran, 1 Samuel, David ran and stood over him. He took hold of the Philistine sword, drew it from the scabbard. After he killed him, he cut off his head with his sword, with Goliath's sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they turned and ran. और पहला सैमुअल 17 उसका 51 वचन में लिखा है कि तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मैन से खींची और उसका घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला ये देखकर कि हमारा वीर मर गया फिलिस्ती भाग गए But God uses the enemy's weapon और परमेश्वर ने शत्रु के ही हथियार का इस्तेमाल किया to destroy him. और शत्रु को ही नाश करने के लिए Just as David used Goliath's sword. और जैसे दाऊद ने गोलियात की तलवार का इस्तेमाल किया Hallelujah. Hallelujah. Go. David only spoke the word. How can you come against the spirit of Israel, of God? और दाऊद ने ही कहा कि तू कैसे परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की सेना के विरोध में आ सकता है David spoke the word, the angels got up to attack. और जब दाऊद ने वचनों को बोला तो स्वर्गदूत ने उस वचन को लेकर उसके ऊपर आक्रमण किया Hallelujah. Hallelujah. He took only one sling and one shot. और सिर्फ उसने एक बार एक समय में लिया One 5 stones and one shot. और 5 पत्थर उठा के एक ही पत्थर से He मारा spoke the word, the angel attacked him, Goliath on the forehead. और उसने एक ही पत्थर को मारा और वो जीत गया Hallelujah. Hallelujah. Goliath felt dizzied and fell down in front of David. और गोलियत जो है वो नीचे गिर गया सीधी रीति से दाऊद के सामने And what clicked? David, he ran and took out the sword from from और Goliath's. जो दाऊद भागकर गोलियत की मैन से तलवार को उसने निकाला Hallelujah. So that God uses the enemy's weapon to destroy him. और जो परमेश्वर है वो शत्रु के हथियार का इस्तेमाल करता है उसको नाश करने के As लिए David used Goliath's sword to cut his head. और दाऊद ने गोलियत का ही तलवार इस्तेमाल किया उसका सिर काटने के लिए Even in his curse against the serpent, the promise of redemption and victory of mankind was hidden. और उसका जो विजय था उसमें भी जो मनुष्य जाति का जो जयवंत था जो विजय था वो छुपा हुआ था Hallelujah. In Genesis 3 verse 15 says, और उत्पत्ति 3:15 वचन कहता है it was hidden in Genesis 3:15. I will put an enmity between you and the woman, between your offspring and hers, and he will crush your head and you will strike his heel. अब मैं तेरे और स्त्री के वश में जो है बैर उत्पन्न करूंगा वे तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसा करेगा Hallelujah. 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 Right here we see the crucifixion of our Lord Jesus और Christ. यहीं पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ाई के क्रूस की मृत्यु के बारे में There his heel was bruised. और जो एड़ी थी वो डसी गई थी Hallelujah. Ephesians और इफिसी की पत्री 1 verse 20. और एक उसका 23 वचन 1 verse वचन। 21. और 20-21 वचन Where 1 verse 20, sorry. Which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. और जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर अपने दाहिनी हाथ बैठा दिया That means Christ died
and raised again, and now is sitting at the right hand of the Abba Father इसका in the, मतलब मसीह in the मरा heavenly realms. और ये मसीह मरा और पुनरुत्थानित हुआ और परमेश्वर के पास दाहिने हाथ बैठा है स्वर्गीय स्थानों में। You and I are in the heavenly realms. मैं और आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। There his heels was bruised. और वहां पे उसकी एड़ी को डसा गया। John 12 verse 31. और यूहन्ना 12 उसका 31 वचन। Hallelujah. Now is the time for judgment और अभी on समय this है world. न्याय का इस संसार के। Now the prince of this world will be driven out. और जो संसार का जो राजकुमार है वो निकाला जाएगा। Hallelujah. Christ, Hallelujah. Christ in turn cursed Satan's head on the cross. और अब संसार का न्याय होगा और अब संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। Acts 26 verse 18 says, Hallelujah. To open, Acts 26 verse 18 says, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sin, a place among those who are sanctified by faith in me. और प्रेरितों के काम 26 उसका 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोल दे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। Hallelujah. There Hallelujah. Christ in turn crushed Satan's head on the cross. और मसीह ने शैतान के सिर को कुचला उस कलवरी क्रूस पर। Hallelujah. On the cross, Hallelujah. rose victoriously. और पुनरुत्थानित हुआ एक विजयी की तौर पर। Rose victoriously over Satan, sin, sickness and death. और शैतान के सारा जो मृत्यु था, जो श्राप था, जो पाप था, उसके ऊपर विजयी हुआ। Over Satan, sin, sickness and death. और शैतान का पाप बीमारी के ऊपर विजयी हुआ। So the day you give light to others, you are the light. और जिस दिन आप अपने जीवन को देते हैं उस दिन आप एक ज्योति बनते हैं। Yes, because when you accept Christ, Jesus lives in you. Jesus is the light in you. क्योंकि जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो मसीह आप में आता है जो ज्योति है। Hallelujah. Hallelujah. Romans 5 verse 18 to 19 says, और रोमियो की किताब 18 5 says, उसका 18 consequently, just as the result of one trespasses was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. और रोमियो 5 उसका 18 वचन, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। Hallelujah. 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 That's why because of Jesus Christ, we are made righteousness in Christ और Jesus. इसलिए मसीह की वजह से हम जो है धर्मी बनाए गए हैं। Hallelujah. By Hallelujah. faith, by faith. और विश्वास के द्वारा Say, I am the righteousness of God in Christ और कहे Jesus. कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। By faith. और विश्वास के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. 1 John 3:8 says, और पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, one, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. और जो 3 उसका 8 वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। Hallelujah. 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 Now he who does what is sinful is of the devil, और जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, because the devil has been sinning from the beginning. क्योंकि जो शैतान है वो शुरू से पाप करते आया है। That's why the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's और work. इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों का नाश करे। That's why believe in Jesus. He came for you and me. इसलिए मसीह पर विश्वास करें, वो मेरे और आपके लिए आया। The reason Son of God appeared was to destroy the devil's work. जो कारण परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ वो शैतान के नाश करने के लिए। Hallelujah. The Lord will open your eyes. The Lord will show you great and unsearchable things और परमेश्वर that you आपकी do not आंखों को know. खोलेगा, वो आपको अंधे की बातों को वो दिखाएगा। Hallelujah. 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 Revelation 20 verse 10 says, और प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 10 वचन कहता है, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur,
where the beast and the false prophets had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। Hallelujah. So the devil who deceived was thrown into the lake of fire. और जो शैतान जिसने भरमाया वो एक गंधक की आग में डाला गया। The beast, where the beast and the false prophets had been thrown. और जो पशु और जो झूठे भविष्यवक्ता है सब उसमें डाल दिए गए। Believe in Jesus, accept Jesus, repent for your sins, ask Him to come and rule your life. Believe He is rose again in the third day, otherwise your life will be in hell. और विश्वास करे, स्वीकार करे, अंगीकार करे कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो आपके जीवन में आएगा। Hallelujah. Believe, हालेलुया। believe. विश्वास करें। Are you won't be tormented day and night forever and ever. और आप हमेशा के लिए जो है वो तड़पते नहीं रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. That victorious Christ continues to wage war against all principalities and power. जो विजयी जो मसीह है, वो हमेशा के लिए जो है शैतान के ऊपर हावी होता है वो विजय को प्राप्त करता है। Romans 16 verse 20 says, और रोमियो 16 उसका 20 वचन कहता है। Hallelujah. And the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. और जो शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। The grace of our Lord, the God of peace will soon crush Satan under your feet. और शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को तुम्हारे पाँव के शीघ्र कुचल देगा। The grace of our Lord Jesus be with you. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। Hallelujah. Hallelujah. That's it. The victorious Christ continues to wage. और इसलिए जो Wage विजयी war. मसीह है वो हमेशा युद्ध को जीतते होता है। Wage war against all the principalities और शैतान के सारे अंधकार के प्रति वो विजयी होता and है। powers, और जो प्रभुता है and will soon crush Satan under through the body of Christ. और शीघ्र ही जो मसीह की देह है उसके द्वारा वो सिर को कुचलेगा। Body शैतान of Christ. के। We are the body of Christ. Those who believe and repent and walk in His ways. और हम मसीह की देह है जो यीशु को Those who स्वीकार walk करते in हैं, the Spirit. जो उसकी राहों पर चलते, जो आत्मा में चलते हैं। Hallelujah. Psalm 110 verse 1 says, भजन संहिता Romans 16 verse 20. और रोमियो 16 उसका 20 वचन। The God of peace will soon crush और शांति का Satan under your परमेश्वर feet, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you. और शांति का परमेश्वर जल्द ही आपके पैरों तले शैतान के सिर को कुचलेगा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होता Psalm रहे। 110 verse 1, David speaks, O David, a psalm, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. और भजन संहिता 110 उसका एक वचन में जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। Beloved, you have all the blessings of God, all God's blessings. और प्रियो आपके जीवन में सारी परमेश्वर की आशीषें है। Satan and his host have all of God's curses. और शैतान और उसकी सारी सेना शापित है। Hallelujah. There is no curse against you. और आपके प्रति कोई भी श्राप नहीं है। Romans 16 Hebrews 10 verse 13 says, इब्रानी उसका 10 का 13 वचन कहता है। since that time he waits for his enemies to be made his footstool. और उस समय तक वो युद्ध करता रहेगा जब तक कि उसको पैरों की चौकी ना बना दे उसके Hallelujah. शत्रु को। Hallelujah. There is no curse against you. और आपके प्रति कोई श्राप नहीं है। There is no blessings on your enemies. और आपके शत्रु के ऊपर कोई भी आशीष नहीं है। There is no blessing on your enemies. और आपके शत्रु के ऊपर कोई आशीष नहीं है। Don't ever be scared of your enemy. और आपके शत्रु से कभी भी ना घबराए। He is after all a cursed being. और वो अभी जो है वो श्रापित है। Hallelujah. हालेलुया। How could he ever overcome you? Cheer up.
और किस रीति से वो आपके ऊपर विजयी हो सकता है? How can he overcome और you? वो कैसे विजयी हो सकता है? James 4 verse 7 says, submit yourself to the Lord thy God, resist the devil, and he will flee from you. और याकूब की पत्री 4 उसका 7 में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करे और शैतान का सामना करे और वो आपसे भाग जाएगा। James says, submit, we should submit ourselves to God और हमें अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर को and resist the devil. और शैतान का सामना करना है Resist the devil, और शैतान का सामना करना and है he will flee और from वो you. आपसे भागेगा। When you submit to God, God will do the rest. और जब आप परमेश्वर को समर्पित होते हैं तो बाकी का परमेश्वर When you करेगा। submit to God, God will help you to overcome your और weaknesses. जब आप परमेश्वर को समर्पित होते हैं तो परमेश्वर आपकी कमजोरियों पर हावी होने के लिए मदद all करेगा। your if you drink, if you alcohol, God resist the devil and he will flee from you. अगर आप शराब पीते हैं तो आप शैतान का सामना करें और वो आपसे भाग जाएगा And he will flee from और वो you. आपसे भागेगा। If you eat tobacco, if you eat and you resist, believe in Jesus, he will help you to be overcome. और अगर आप तंबाकू खाते हैं, जो भी अगर नशा करते हैं तो शैतान का सामना करें वो आपसे भागेगा। Because this body is the body of the Holy Spirit. क्योंकि ये जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का शरीर है। When you believe in Jesus, the Holy Spirit has put a seal on you. जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा की मुहर आपके ऊपर होती है। And when you cannot disown your body because the Holy Spirit owns this body. और आप अपने शरीर का अनादर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का है। And when you don't sell your bodies to alcohol, to drinks, to any other thing that is wrong in front of God. और जब आप अपने शरीर को नहीं देते हैं जो परमेश्वर के लिए सही चीजें नहीं है। Hallelujah. 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 And God wants, when the Holy Spirit will work through it, He will help you. और पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करेगा तो वो आपकी मदद करेगा। Hallelujah. 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 The Holy Spirit owns the body. और जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का And है। when God sees that He will not allow you to be tempted more than और जब परमेश्वर you देखता cannot है, bear. जो परमेश्वर देखता है तो जिस आपको वो सहन से बाहर नहीं जाने देगा। If you ask the Holy Spirit, please help me, He will make a way out for you. अगर आप पवित्र आत्मा से कहते कि परमेश्वर मेरी मदद कर तो वो आपके लिए राह को Holy दिखाता Spirit है। makes a way for you. पवित्र आत्मा आपके लिए राह को बनाता है He is your overcomer. और वो ही आपका विजयी देने So वाला just है। trust God. और परमेश्वर पर भरोसा करें। Don't when you have left it, don't get into it. और जब आप छोड़े जाते तो आप उसमें ना गिरे। So submit yourself to the Lord your God. Resist the devil and he will flee. और आपका जो परमेश्वर उसको समर्पित करे, शैतान का सामना करे और वो भाग जाएगा। And he will flee. और वो भाग जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord, thank you, Lord. और धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद परमेश्वर। that you have crushed. और तूने शैतान को कुचला है। Thank you, Lord, you will crush Satan under my feet shortly. और परमेश्वर शीघ्र ही तू शैतान को मेरे पैरों के नीचे कुचलाएगा। You have disarmed principalities और जो अंधकार की शक्तियां and हैं powers और जो प्रधानताएं हैं and made a public spectacle और उसको तू लोगों के सामने नंगा करेगा of them, और उसके सामने उसके लिए triumphing over them on the cross. और कलवरी क्रूस पर एक विजयी होकर I will resist the devil अब मैं शैतान का सामना करूंगा and he will flee away from me और वो मुझसे भाग जाएगा because I am in Christ. Because मैं मसीह में हूँ we are in Christ. और हम मसीह में Thank हैं। you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Thank you for every viewers, every spirit that listens to your word, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक देखने वाले की जो सुनते हैं देखते हैं तेरे वचनों को। Right now, Lord, I pray you would help them to be overcomers, और इसी God. वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको विजयी होने के लिए मदद कर। Oh Lord, I pray, God, those who are hearing your word, they would become overcomers, Lord. और जो तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु वो विजयी होने पाए They would walk in the spirit और आत्मा में चलने पाए and they would live in the spirit, और वो Lord. आत्मा में चलने पाए प्रभु। And they would, Lord, because when they are new creation in you, all things are, behold, everything has become new. और जब वो नई सृष्टि है तो सारी पुरानी बातें बीत चुकी Lord, है। we thank you for the church, और हम God. धन्यवाद देते प्रभु We कलीसिया के thank लिए। you, Lord, that you have blessed
और हम धन्यवाद देते कि तूने आशीर्वादित किया Thank है। you for every family, every individual, every children, और Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार के लिए, व्यक्तिगत के लिए, हर एक बच्चों के लिए। Lord, cover them with your precious blood of और तेरे Jesus. बहुमूल्य लहू से ढाप कर रख Prevent them परमेश्वर। from darts of the evil one. और अंधकार की शक्तियों Set से your बचा। guardian angel of protection over them. और स्वर्गदूत का पहरा उनके ऊपर होने I पाए। pray for those who don't have job. We said, ask and it shall. Lord, you give them the right job, right desire, right whatever is their desire. You meet it in Jesus' और name. प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा वचन कहते कि मांगो तो तुम्हें मिला जाएगा। हम मांगते हैं जिनको नौकरी नहीं उनको अच्छी नौकरी मिलने पाए, उनकी इच्छाओं पूरी होने पाए। Yes, Lord, they would be overcomers, God. और वो विजयी होने पाए They would think परमेश्वर। as you think, Lord. और वो सोचने पाए जिस तरह से तू सोचता Help us है। to think like the heavenly realms, और Lord. प्रभु स्वर्गीय स्थानों में सोचने के लिए मदद We are कर। from above, और God. हम ऊपर से है प्रभु। Oh, we thank और you. हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank you, आत्मा। Lord, for every unbelieving relatives, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु हर एक अविश्वासी रिश्तेदारों के लिए। Every husband, every children, every mother and father, और Lord. हर एक माता पिता, हर एक पति पत्नी, हर एक बच्चों के लिए। Send your guardian angels to minister to them about और प्रभु तेरे salvation. स्वर्गदूतों को भेज उनकी सेवा के लिए। Help them to, Lord, help them to bring salvation into their spirit, Lord. और उनके आत्मा में उद्धार आने Help पाए them to know प्रभु। the truth and let the truth set them free. और होने दी कि सच्चाई को वो जाने पाए और सच्चाई उनको स्वतंत्र Help करने them to पाए। live victoriously in you. आप प्रभु एक विजयी जीवन जीने के लिए मदद Oh, कर आप thank you, में। Lord, that you have let your peace that passes understanding. और प्रभु तेरी शांति हमारे समझ से परे होने पाए। Thank you, Lord, for Vaishali's mom, Bhima Bai. She would not die. Every discomfort gone by the blood of Jesus. और धन्यवाद देते प्रभु वैशाली की मम्मी के लिए जो वो प्रभु जीवित हो रहने पाए। Oh, we pray for our church who would never fall sick, Lord. और प्रभु कलीसिया के लिए प्रार्थना करते कभी बीमार न होने पाए। We would be like that church with like those wise brides with oil burning in our hearts for और you, प्रभु God. हम हमारी जो कलीसिया है वो उन जो कुंवारी की तरह होने पाए जिनकी जो हाथ में जो तेल है मशाले वो जलती रही थी। Yes, with oil burning in our hearts before your coming, और God. प्रभु तेरे आने से पहले हमारी मशाले जलती ही रहने Oh, पाए। holy and blameless before और you. प्रभु हम पवित्र और निर्दोष होने पाए तेरे सामने। Thank you for Sashi's mom, Lord. धन्यवाद देते शशि की मम्मी के लिए She would प्रभु। hear your word and get up and walk और by तेरे faith. वचनों को सुनकर उठकर चलने पाए। Yes, we heard. Thank you for even Rukmani, Lord. She और would also hear your word and walk by faith. और रुक्मिणी के लिए भी धन्यवाद देते वो भी तेरे वचनों को सुनकर उठने पाए चलने Lord, we पाए। pray for Ruth, Lord. Every pain gone by the blood of और प्रभु Jesus. हर एक दर्द यीशु के नाम से निकलने पाए। Oh, she would live by faith, और Lord. वो विश्वास के द्वारा जीवित होने पाए। We pray for Sujata Suru and she also, Lord, she would walk by faith. She would have the breath of और God. सुजाता के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर की श्वास से वो जीवित होने पाए। Every cell in her body, your cell, your blood cell would radiate through her, और Lord. शरीर के हर एक अंग नस प्रभु जीवित होने पाए तेरे लहू के Yes, द्वारा। Lord, she would not die but would live to declare the works of और God. प्रभु तेरे कामों को प्रकट करने के लिए वो जीवित होने पाए। Every report, your report would be normal, Lord. और हर एक जो रिपोर्ट है वो साधारण होने You पाए। make it normal, God. और तू इसे साधारण बना Oh, we परमेश्वर। thank you, Lord. Help us, Lord, to walk by और faith and not धन्यवाद by प्रभु sight. हम विश्वास के द्वारा चलने के लिए मदद कर। Help us not to walk with the emotions, God. और हमारी भावनाओं के साथ चलने के लिए नहीं Help us to always think of pleasing you, Lord. लेकिन प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए Lord, मदद we कर। thank you for our daughters, Lord, those who are praying. Lord, bless them with the husbands after your और heart. हम धन्यवाद देते बेटियों के लिए प्रभु जो विवाह के लिए प्रार्थना करें उनको एक अच्छे पति के द्वारा आशीर्वादित कर। Oh, bless our sons with wives after your और heart, हमारे Lord. लड़कों को प्रभु एक अच्छी पत्नियों के द्वारा Help आशीर्वादित them to कर। always delight in you, in your word, seek your righteousness, your will to be fulfilled और in प्रभु their वे तेरे life. वचनों पर प्रसन्न होने पाए और तेरी इच्छाओं को उनके जीवन में पूरी करने They would पाए। always think of pleasing you, Lord. God's will would be done, और वो Lord. हमेशा तेरे को प्रसन्न करने वाले जीवन सोचने पाए और तेरी इच्छाओं पर चलने पाए। Lord, I pray in the families, Lord, unity would be there, Lord. और परिवार में एकता होने पाए परमेश्वर। Oh Lord, the husband and wives, Lord, even children's, Lord, would be drawn towards you. और- That your peace that passes understanding. और पति पत्नी और बच्चे तेरी और खींचने पाए प्रभु, तेरी शांति उनके जीवनों के Oh, we ऊपर हो। thank you for the church, Lord. और धन्यवाद कलीसिया के लिए प्रभु। Lord, we pray, God. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और तूने कहा प्रभु मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक
के फाटक प्रबल नहीं होंगे। We thank you for the church. और हम धन्यवाद देते कलीसिया के Oh लिए। Lord, you said, submit yourself to the Lord thy God, resist the devil and he shall flee. और तूने कहा है प्रभु परमेश्वर को सबमिट करो, समर्पित करो, सामना करो शैतान का और वो तुमसे भाग Help us to जाएगा। be overcomers, और God. प्रभु एक विजयी होने के लिए मदद Even as कर। the number that is going on the screen, you can give cheerfully, pressed down, shaken together, running over. और जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है आप इस सेवकाई के लिए दे सकते हैं उदारता से, और परमेश्वर उसकी अभिवचन के द्वारा आपको Thank आशीर्वाद you for the करेगा। church, Lord. और धन्यवाद प्रभु कलीसिया के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Be हैं blessed. और आशीर्वादित रहे, Lord, I pray, Lord, be blessed. और आशीर्वादित रहे। Those who don't have house, bless them with the house of their own और God. जिनके पास घर नहीं है उनको एक घर के साथ आशीर्वादित Oh, कर। nothing is impossible और with कुछ भी you. असंभव नहीं है। We believe to see your glory, हम God. विश्वास करते तेरी महिमा को देखने का। Oh, may the love of, thank you for the church, और Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। May the love of the Father, परमेश्वर का पिता का the प्रेम, grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. हम सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen, amen. आमीन, आमीन। Amen. Be blessed और आशीर्वादित रहे and live victoriously. और विजयी जिए। Satan is defeated under और your feet. शैतान हारा गया है आपके पैरों के तले। Yes, believe in the Lord Jesus और Christ. परमेश्वर में बने रहे Repent, believe, और विश्वास accept करें Him, और विश्वास करें, because स्वीकार करें the Holy Spirit will help और you. पवित्र आत्मा आपकी मदद In करेगा। Jesus' name. यीशु के नाम Amen, में amen, आमीन। amen.